नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लॉकडाउन के चलते तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो बात नहीं है जब बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते थे। तो आलम यह है कि स्कूलों में कामकाज तो चल रहा है, स्कूल तो खुले हैं, लेकिन छात्र स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से ऑनलाइन स्टडी उनको करनी पड़ रही है। फीस को लेकर तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। जो फीस को लेकर यह कहा गया है कि जब तक लॉकडाउन है कोई भी स्कूल बच्चों से फीस नहीं ले सकता। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद फीस को लेकर आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं जगजीत सिंह धुरी जी हैं। जगजीत सिंह धुरी जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन में हमने देखा तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे लंबे समय से अपने घरों पर बैठे हैं। हालांकि ऑनलाइन स्टडी उनकी चल रही है, लेकिन वो बात नहीं होती कि बच्चे जब टीचर्स के सामने बैठकर या क्लास में बैठकर जब स्टडी करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की परेशानियां आगे ना आए, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फीस को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो बातें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन के दौरान कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा फीस को लेकर बच्चों पर या अभिभावकों पर, लेकिन तमाम तरीके की क्राइसिस हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल सेल्फ डिपेंड है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से अब बैलेंस होकर चलेंगे? जी, सबसे पहले तो जी जब 21 को ये लॉकडाउन हुआ है तो 23 को पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था भी आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेनी। जी जी। तो ये मुझे लगता है पूरे इंडिया में सबसे पहले ये डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था। तो इसके पीछे अभी तक कारण नहीं पता चला, अब धीरे धीरे समझ आ रही है सब लोगों को क्या क्या कारण थे इसके पीछे। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ है। अब उसके बाद दूसरे जो राज्य थे उन्होंने भी ऐसे डिसीजन दिए, लेकिन उन्होंने तुरंत बाद जो फीसें थी वो खोल दी। तो लगभग सारे इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने सब में ये डिसीजन हो चुका है भी जो स्कूल हैं उनके जो टीचर्स हैं उन पर दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लायबिलिटी है, और बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको, इसलिए उनके पास और तो कोई सोर्स नहीं है। इसलिए सारे के सारे जो हैं राज्य हैं उन्होंने सब ने ये अलाउ कर दिया सबको भी आप फीस ले सकते हो। लेकिन पंजाब जो इंडिया का पहला ये स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले ये इस बात को मना किया और अभी तक इसका कोई भी डिसीजन नहीं दिया। हम पीछे 17 जो तारीख थी उसमें जो मिले थे अपने शिक्षा मंत्री जी को, उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद कल भी हमारी मुलाकात हुई थी उनसे डिटेल में। हमने उनको बताया भी जो स्कूल हैं उनकी फीस मार्च अप्रैल की नहीं लेनी तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके लाखों रुपए जो अभी पेरेंट्स ने देने हैं फीस के रूप में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जब रिजल्ट निकलता है बच्चों का तब वो पिछले साल की बकाया फीस देते हैं। तो ऐसी पोजीशन हो गई है अब स्कूलों की कि बहुत मुश्किल से सब ने मार्च की जो सैलरी दे चुके हैं सब, अब अप्रैल की सैलरी के लिए किसी भी स्कूल के पास कोई भी राशि नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है जी इस बिल्कुल। लेकिन जगजीत सिंह धुरी जी, हम देख रहे हैं कि तमाम परेशानियां सबके सामने आ रही हैं और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें, क्योंकि उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है और बच्चे अगर वहां पर स्टडी करते हैं तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने ये प्रूव भी कर दिया है कि बहुत बेहतर पढ़ाई वहां पर होती है सरकारी स्कूलों की कंपेयर में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, परसेंटेज बहुत हाई होती है। लेकिन अगर इस तरीके के क्राइसिस चलेंगे, जो स्टाफ है उसको भी खुश रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम जो टीचर्स हैं वो एक ही मात्र उनका ये सहारा है कि अगर घर की रोजी रोटी चल रही है तो वहाँ पर वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर टाइम टू टाइम उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो दिक्कतें उनके सामने आएंगी। स्टाफ अगर खुश नहीं रहेगा तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो सरकार, जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की मदद तो सरकार कर रही है, प्राइवेट स्कूलों के पास कोई चारा नहीं है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी तक लंबे समय से लाखों रुपए तक जमा नहीं हुए हैं बच्चों की फीस के, तो कैसे जो ये क्राइसिस है इससे कैसे अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट स्कूल? जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा जी ये डिसीजन है जो इसका मतलब हम जो सारे स्कूल्स हैं प्राइवेट इसको कैसे देखते हैं। उसमें हमें लगा ऐसा भी जो बंदिश है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर लगाई गई है।
और इसी की आड़ में सरकार ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एनरोलमेंट बढ़ाने की जो मुहिम शुरू कर रखी है जी। और 2-3 केस अभी 3-4 दिन में जो आए हैं। एक पीछे कल परसों अमृतसर में कुछ जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने बच्चों को एक जगह पर इकट्ठे किया जो राशन देने के चक्कर में, तो उसमें उन्होंने मौके पर 25 एडमिशन्स उन्होंने की। और आज एक न्यूज़ आ रही है, इधर भवानीगढ़ के पास है काकड़ा कोई विलेज है, वहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है गुरुद्वारा में और 100-200 बच्चे हैं जो स्कूलों में आ गए। और हम 1 महीने से गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं भी आप हमें सिर्फ 3-4-5 लोगों को अलाउ करो, हम अपने स्कूल ऑफिस खोल लें, हम अपने सर्वर ऑन कर लें, हम जो जरूरी काम है निपटा लें। तो ऐसे दौर में जो किसान हैं या दूसरे जितने भी दुकानदार हैं सबको अब लॉकडाउन में रिलीफ मिल चुका है। और अभी तक जो स्कूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो उनको अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट अपनी एनरोलमेंट बढ़ाना चाहती है तो हमें कोई इतराज नहीं, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे स्कूल हैं, लेकिन जो हमारे पास बच्चे हैं वो ऐसा डिसीजन लेकर आए हुए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि जैसे आपने बोला है, अभी आप कंपेयर कर लो तो एक जो प्राइवेट स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर जो इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, एसीज, स्मार्ट क्लास, ईच एंड एवरी फैसिलिटी है। तो जो हमसे जुड़े हुए पेरेंट्स हैं वो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे। तो मैं एक सारे स्कूलों की तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूं गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने एनरोलमेंट बढ़ानी है तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। इनके सारे जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जितने उच्च अधिकारी हैं, सब के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं प्राइवेट में। सबसे पहले तो इनको उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिट कर लेना चाहिए, इनकी एनरोलमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा जो मुझे कारण लगता है वो कारण ये है भी, मुझे नहीं लगता भी सरकार जो अपने सरकारी टीचरों जो हैं, इनके टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी पूरी दे पाएगी। हो सकता है हम पर जो बंदिश लगाई है उनको लगेगा भी जो प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाएंगे अपनी सैलरी, तो इसी आड़ में वो अपने हो सकता इस चक्कर में हो भी अपने जो एम्प्लॉइज हैं उन पर कट लगाने के चक्कर में हो। तो हमें सारे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट, वो इस समय समझते हैं भी हमें निशाना बनाया गया है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है, ये किसी भी पेरेंट्स की कभी मांग ही नहीं थी। 21 तारीख को लॉकडाउन लगता है, 23 को ये नोटिस आ जाता है। अब जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत तकलीफ में होंगे, अभी 5-7 दिन में सैलरी ड्यू हो गई सबकी। अब ऐसे दौर में शराब के ठेके खुल चुके हैं। जब टीचर्स देखेंगे कि वो पेरेंट्स जिन्होंने इस बयान की आड़ में फीस नहीं भरी, वो शराब के ठेके से शराब परचेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सारे जो पंजाब के टीचर्स हैं उनका जो दिल टूट जाएगा। जी, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में जहां पर आप तमाम एसेंशियल सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों का आपने जिक्र किया और तस्वीरें भी देख रहे हैं कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उन स्कूलों की तरफ नहीं जा रहा है जहां पर बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनकी रहती है, इतना अच्छा रिजल्ट उनका सामने आता है, इतने अच्छे मार्क्स उनके आते हैं, उनके साथ सरकार ये अनदेखी कर रही है, इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन लंबे समय तक अगर यही चलता रहा तो अगर लॉकडाउन खुलता भी आने वाले वक्त में तो स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। बैलेंस करके अगर अभी से चलेंगी, सरकार ध्यान देगी, फोकस देगी, तो ना तो बर्डन पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों पर और ना ही स्टाफ पर कोई बर्डन पड़ेगा। और जो अभिभावक हैं, अगर वो फीस के लिए जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के दौरान मना किया गया है, आगे अगर उसमें कोई ऐसी रियायत दे दी जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है कि चलिए आप डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, आप थोड़ी टाइम पीरियड उनको दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ना तो स्कूलों पर बर्डन पड़ेगा, ना बच्चों पर बर्डन पड़ेगा और सब कुछ बैलेंस हो सकता है। जी, जो आप स्थिति खराब होने की बात कर रहे हैं वो तो हो चुकी है। अगर 1-2 दिन में सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जो अच्छा हो, फेवरेबल हो, मैं इस माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अभी हमारे किसान भाई हैं उनके पास अभी फसल आ गई है, उनके पास पेमेंट आनी है, वो अफेक्टेड नहीं हुए, वो फीस क्यों ना भरें? जो हमारे स्कूलों में सरकारी एम्प्लॉइज़ के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, जिनको सैलरी मिलनी है, मिल रही है, वो फीस क्यों ना भरें? तो हमारे प्राइवेट स्कूलों में कितने % लोग हैं जो फीस नहीं भर सकते? उसके लिए हमने मंत्री जी को बोला था भी हम 10-15% जो ऐसे लोग होंगे जिनका कामकाज रुक गया है, उनको हम 1 महीने 2 महीने की बिना कोई लेट फीस, बिना कुछ और कोई जुर्माना लगाए हम उनको अलाउ करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी बोला था भी किसी भी बच्चे की कोई
जो पढ़ाई है उसको हम नहीं रोकेंगे, वो ऑनलाइन चालू है। तो ऐसे दौर में मुझे नहीं लगता भी ये कोई मुद्दा था। सिर्फ नंबर ऑफ पेरेंट्स बहुत ज्यादा होने के कारण हर कोई इस बात पर चुप है। जो अपोजिट पार्टी है वो चुप कर गई हैं भी हम पेरेंट्स से क्यों दुश्मनी मोड़ लें, और जो सत्ता में है उन्होंने ये देखा भी पेरेंट्स को कैसे खुश कर सकते हैं। अगर सरकार खुश करना चाहती है तो प्राइवेट स्कूलों को पैकेज दे दे, हमारे टीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, उनको सैलरी दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए मैनेजमेंट को। सो हमारे पर जो बिजली के खर्चे पड़ रहे हैं, हमारे पर टैक्स चल रहे हैं, अब स्कूलों के पास बिल आ गए हैं बिजली के, उन्होंने जो फिक्स्ड चार्ज है 50-50 हजार उसके मैसेज आ रहे हैं। सो इस दौर में खर्चे चल रहे हैं, स्कूलों के आमदन जीरो हो गई है। लेकिन अब दौर आ गया है, सारे के सारे जितने टीचर हैं वो सारे फ्रंट पर आने लग गए हैं। आप देखो सोशल मीडिया पे टीचर्स इतने इमोशनल वीडियो डाल रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं भी हमारे साथ ये हो क्या रहा है। नहीं, बिल्कुल। और सर ये जरूरी भी है क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत तेजी से, और उसमें जो दर्द है उनका साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन में और भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सरकार को यह भी समझना होगा कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो सिर्फ बच्चों से फीस ही नहीं लेते, तमाम लोगों का रोजगार उससे जुड़ा है। गार्ड्स वहां पर अगर जो है उसका रोजगार जुड़ा है, सफाई कर्मचारी वहां पर हैं, बस ड्राइवर हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिल रहा है वहां से। अगर वक्त रहते उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी। और ये स्कूल पर इतना ज्यादा भार अगर सरकार डाल रही है, एक तरफ कहती है कि फीस को लेकर अभी लॉकडाउन के दौरान फीस ना ली जाए, चलिए समझ में आता है कि बच्चे अभी उनके ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए इस तरीके का, लेकिन सरकार को अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ अगर आप शराब के ठेके खोलने की आप परमिशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कूलों को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सर, इसमें एक बात और समझनी होगी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीचर किसी और स्टेट से टीचर की वीडियो थी। तो अगर हम अपने स्कूलों की फीस की बात करें जो प्राइवेट लेते हैं, वो उसकी एवरेज निकलती है जी 1200 से लेकर मैक्सिमम 2500 तक जाते हैं जी। तो अगर एक अनुमान के अनुसार एक दिन 70 to 80 रुपीज़ में हम लोग बच्चे को 6 घंटे पढ़ाते हैं, उसको संभालते हैं, उसकी केयर करते हैं, पेरेंट्स के हर जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मुझे नहीं लगता भी देखो 70-80 रुपए एक दिन के एक पेरेंट्स को देने पड़ रहे हैं, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बच्चा पढ़ रहा है, इतनी फैसिलिटी ले रहा है। कल वो टीचर अपने वीडियो में बोल रही थी भी अगर हम अपने घर से 1 महीना कहीं घूमने चले जाएं, क्या आप आकर केबल कनेक्शन वाले को ये बोलते हो भी हम तो भी पैसे नहीं देंगे, हमने तो टीवी नहीं देखा था। ये लोगों को बेईमान किया जा रहा है, उनको गलत जो ऐसी बयान देकर उनको जिनके मन में ऐसी बात ही नहीं थी फीस देने या नहीं देने की, उनके मन में ये बात डाल दी गई है। लेकिन अभी भी हमारे पास फोन आते हैं, हजारों पेरेंट्स हैं, वो कहते जी हम फीस देने को रेडी हैं। हमारे सारे टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चुके हैं। अब देखते हैं जी 1-2 दिन में अगर डिसीजन नहीं किया तो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे जी। नहीं, लेकिन ये जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि अगर पेरेंट्स इस तरीके की मानसिकता उनकी हो जाएगी कि फीस, जिस तरीके से आपने केबल वाला एग्जांपल दिया कि हम 1 महीने बाहर हैं तो हम केबल कनेक्शन का बिल नहीं देंगे, वो तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन स्टडी तो हो रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर अपना पूरा समय दे रहा है। वो भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ आना भी चाहिए, और बखूबी स्कूल उसको निभा भी रहा है, टीचर्स अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को फीस नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद करें कि आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल में मिलेगा, आपका फर्नीचर बिल्कुल वेल होगा, बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, और बसों की मेंटेनेंस को लेकर जो हर बार सवाल उठते हैं उसका पैसा कहां से आएगा? मेंटेनेंस बस की तभी होगी ना जब बच्चे फीस भरेंगे, कुछ पैसा स्कूल तक पहुंचेगा, क्योंकि स्टाफ को भी देना है, सब कुछ बैलेंस करके भी चलना है। जी सर, ऐसा है जो सारे के सारे स्कूल हैं, इनका सब जो फाइनेंस है, जो काम चलता है सैलरी का, सब फीस पर ही है। इसके अलावा इसका कोई भी और कोई ऐसा सोर्स नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कह रही है, एक कोई भाई साहब बोल रहे थे भी जी अभी तक स्कूलों ने इतना नहीं कमाया भी वो 2-4 महीने की सैलरी दे दें। तो पोजीशन अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन तो सारी डूब चुकी है, वो तो कर्जे में, अभी कॉलेज बंद होने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही पोजीशन स्कूलों की भी है, क्योंकि स्कूलों की पिछले दौर में एक फीस रेगुलेटरी एक्ट के दौरान हमने फीस जो एक 8% बढ़ाई है, सिर्फ 8%, उतनी महंगाई हो जाती है, डीजल के रेट बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे दौर में जो स्कूल थे, वो कोई भी स्कूल 2-3% स्कूल जो
ऐसे ट्रस्ट हैं जिनको और कहीं से भी दान मिलता है, सिर्फ वही 1-2 महीने की सैलरी दे पाएंगे। मेरी उनसे भी बात हो जाए, वो कहते हैं जी हम कोई भी सैलरी नहीं दे पाएंगे। टीचर्स को हमने अपील कर दी है भी आप की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो समझते हैं भी अगर स्कूल के पास फीस नहीं आएगी तो वो हमारी सैलरी नहीं मिलेंगी। तो अब टीचर्स हैं वो सारे अपने स्कूलों के साथ हैं और हम फाइट स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और इसी हम मिले थे इसके अपना विजेंद्र सिंगला जी को, जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से बात सुनी, हमें बहुत सेटिस्फाई किया। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, हम पूरे सेटिस्फाई होकर आते हैं, लेकिन कोई जो रिजल्ट नहीं आता इसका। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को अब गंभीर होना चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके की फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल में मिलती है। स्मार्ट क्लासेस हुई, तमाम जो एक्टिविटीज वहां पर होती है। सरकारी स्कूलों की कंपेयर में प्राइवेट स्कूल को अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज सरकारी स्कूल में नहीं मिलती। और आपने शुरुआत में कहा कि जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं या खुद जो मंत्री हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी इतनी लेट लतीफी करना, या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि सारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो पूरा स्कूल के जो मेंबर्स हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, वो एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि उससे पहले अब तक ना तो सरकार गंभीर है इन मुद्दों को लेकर, ना मंत्री की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इतनी बेरुखी क्यों है? क्यों ऐसा सरकार को लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सक्षम हैं, वो अपना खर्चा वहन करने के लिए सक्षम है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कि तमाम फैसिलिटीज, अगर आज बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन ये है कि स्कूल से उसको तमाम फैसिलिटीज मिलती है? जी सर, इसमें एक जो हम अगर इसको एवेलुएट करना चाहें भी, एक सरकारी स्कूल के बच्चे पर सरकार का 3,000 से ऊपर खर्चा आता है जी। तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए भी जो स्कूल इससे नीचे फीस लेकर पढ़ा रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर कर ले, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर कर ले, उनके रिजल्ट चेक कर ले, अपने रिजल्ट चेक कर ले, तो आप देखोगे भी सरकार इतनी बड़ी जो उसके पास सोर्सेज होते हैं उनकी हालात क्या हैं। और प्राइवेट स्कूल में आप एक सर्वे करवा लो कि जितने गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उसमें 99, मैं अभी कम बोल रहा हूं, 99% टीचर्स के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर हलवाई अपनी मिठाई खाने को तैयार नहीं है तो दूसरे कैसे खाएंगे? अब ऐसा टीचर जो सरकारी टीचर है जब कॉलोनी में जाता है उन बच्चों को बोलता है आप सरकारी स्कूल में एडमिट करवाओ, तो उनसे पूछना चाहिए भी आपके बच्चे कहां पर पढ़ते हैं, आपने क्यों नहीं करवाए? अगर आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं, आपके पास स्मार्ट क्लास है, आपके पास सब कुछ है, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दाखिल करवाते? तो नहीं, और ये तो कई बार प्रूफ हो चुका है, जब रिजल्ट सामने आता है, जब जितनी परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ क्लियर हो जाता है उस वक्त कि देखिए आप किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने अच्छे परसेंटेज, कितने अच्छे मार्क्स उसके आए हैं। लेकिन सरकार सब जानती है, लेकिन शायद जिस तरीके से लेट लतीफी की जा रही है कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, तमाम लोगों को राहत दी है, लेकिन फिर भी अभी तक प्राइवेट स्कूलों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। जबकि आप कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बहुत गंभीरता से उसको सुना भी है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी जो मांगे हैं आपने वो सब कुछ सरकार के सामने रखी हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद अब कुछ बताने की जरूरत होगी, क्योंकि तस्वीरें सबके सामने हैं, परफॉर्मेंस बच्चों का सरकार ने देखा है कि राज्य में, स्टेट में अब तक कितना अच्छा परफॉर्म बच्चे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगों को या तो सुना नहीं जा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त पर यह संज्ञान इसका लिया जाएगा जब तक स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएं? जी, मुझे लगता है भी सरकार ने ये जो फैसला किया था लॉकडाउन के दौरान फीस डेफर करने का, उन्होंने जल्दबाजी में ले लिया। अब वो इतना फैल गया, अब उनको खुद को समझ नहीं आ रही भी इसका क्या किया जाए। तो जब हम मंत्री साहब को मिले थे, उन्होंने हमें भरोसा दिया था भी हम कैबिनेट में इसको लेकर जाएंगे और इसका जल्दी ही जो है फैसला हो जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं उसका। देखो जैसे वो हैं, उनकी जो सोच है, अभी उन्होंने एक ये कैंपेन स्टार्ट की थी एम्बेसडर ऑफ होप, ठीक है, तो हमने जो प्राइवेट स्कूल्स ने उनमें पार्टिसिपेट किया और पूरे मन से किया, हमारे बच्चों ने भी परफॉर्म किया। तो बच्चे हैं जो वो सारे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं और ऐसे ही टीचर्स हैं। तो हमारे जो सरकार है, मंत्री साहब हैं, उनको सोचना चाहिए भी सरकार और मंत्री हैं जो वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के भी हैं और सरकारी स्कूलों के भी हैं। वो ऐसा मान रहे हैं, मुझे लगता है, जो आप पूछ रहे हो भी आपका फैसला क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है सरकार सोच रही है भी सिर्फ सरकारी स्कूल ही उनके हैं, जो प्राइवेट हैं इनको तो बस दुश्मन मान चुकी है। तो लेकिन जगजीत सिंह दूरी जी, अगर हम देखें कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलता है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आपने अपनी मांगे उनके सामने रखी है, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है अभी तक, आप
कह रहे हैं कि अभी अब हम एकजुट हैं इससे फाइट करने के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलता है तो बच्चे पढ़ाई करेंगे या फिर जो स्टाफ है वो इस फाइट को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि लॉकडाउन खुलता है, अब तक जो नुकसान हुआ, अब तक बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हो रहा है बच्चों का भी, प्राइवेट स्कूल का भी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को और कम करने की बजाय सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी, तो मुझे लगता है सर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, अगर इसको 1-2 दिन में निपटा लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी आज जो सैलरी की डेट्स आ चुकी हैं जी। तो टीचर्स हैं वो जैसे तैसे अपना काम चला लेंगे, लेकिन जो पीएंस हैं, जो दूसरा ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनका गुजारा ही सिर्फ जो है स्कूल की तनख्वाह से होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी दौर में तो मतलब सरकार को एकदम से सबसे ये पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको फीस भरनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारा कुछ चल रहा है, सारी परचेजिंग हो रही है, सब खाने की वस्तुएं, मेडिसिन है, अभी तो जो आप बोल रहे हो शराब भी खुल गई है। तो ऐसे दौर में फीस भरनी कितनी मुश्किल है? कितनी फीस है? मैक्सिमम एवरेज निकालिए तो 1500 रुपये प्रति महीना, 2000, 3000, इससे ज्यादा क्या है? तो जो अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने एनरोलमेंट बढ़ानी है तो हमें फीस अलाउ करे। जो पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते, जिनकी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, तो सेशन न्यू स्टार्ट हुआ है तो वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में लगा लेंगे। तो उसमें परेशानी कहां पर है? ये जो हमारे पास बच्चे हैं, हमने जबरदस्ती खींच कर नहीं लाए हैं, वो आए हैं अपनी इच्छा से, अपनी पॉकेट के हिसाब से। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ये क्लियर हो चुका है कि कोई अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां का पढ़ाई का स्तर क्या है, कितनी फैसिलिटीज बच्चों को मिलती है। और आज सरकारी स्कूल, ना सिर्फ पंजाब, तमाम राज्यों की तस्वीरें आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों के हालात क्या हैं। लेकिन जिन स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकार वहां पर झांकने को तैयार नहीं है, यह दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। लेकिन अब तो तमाम तरीके की दुकानें खुल चुकी हैं, लोगों का रोजगार शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार अभी भी खामोश बैठी है। तो इससे तो यही लगता है कि सरकार देखना ही नहीं चाहती, झांकना ही नहीं चाहती। उनको यह लगता है कि अपना आप निपटेंगे, इनका काम है। लेकिन आने वाले वक्त में स्थितियां अगर खराब होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। जी, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं आपके इसमें, जब ये स्कूल खुलेंगे 15 दिन को, महीने को, तब भी हमें स्कूल्स में बहुत सी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। तो स्कूल सैनिटाइज भी करने पड़ेंगे, बच्चों के एंट्री पर भी फोकस करना पड़ेगा, बसेस में भी फोकस करना पड़ेगा, और क्लासरूम में भी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए भी क्या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसके लिए सक्षम हैं? मुझे तो लगता है हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी फैसिलिटीज हैं, अगर इस बात पर कोरोना के दौर में खरे उतरेंगे तो वो होंगे सिर्फ प्राइवेट स्कूल। और जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे भी हमारे बच्चे ये स्कूल खोलने के बाद कहाँ पर सेफ हैं। तो मुझे लगता है भी हम इसमें अच्छा रोल अदा करेंगे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन लगा है, जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वो सभी ने फॉलो की है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल उसके बिल्कुल विपरीत चला है तब ये सजा प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही है। आपने कहा कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद हुए। आपने कहा कि बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचे। ऑनलाइन स्टडी की बात सामने आई, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार प्राइवेट स्कूलों को लेकर, ये थोड़ा समझ से परे है। तो इसलिए उन्होंने बताया, हमने पूछा था भी इसका रीज़न क्या है सर, आपकी जो सरकार की ऐसी जो सोच प्राइवेट स्कूलों के लिए क्यों है? तो उसमें हमेशा ये कहते 2-3 स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं जिन्होंने कोई गलती से फीस का नोट्स दे दिया, लेकिन उसकी सजा है जो 99% स्कूलों को नहीं दी जा सकती। अब सरकार है जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी उन्होंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी भी आप इकट्ठे कर लो बच्चों को और उनकी एडमिशन कर दो। ऐसे सरकारी स्कूलों में भी कुछ एम्प्लॉई हैं जो अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे जो 2-3 इंसिडेंट आए हैं, मैं नहीं मानता भी सरकार ने या सेक्रेटरी साहब ने या मंत्री साहब ने या डीईओ साहबान ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी होगी। उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा किया होगा। तो ऐसे हर वर्ग में कोई ना कोई होते हैं, 2-4-10 लोग। लेकिन जगजीत सिंह धुरी जी, जिस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया कि जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया गया, आपने कहा कि 1-2 स्कूल ऐसे थे, लेकिन अब समझ में आता है कि सरकार की मंशा छात्रों को लेकर कितनी गंभीर है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। अगर कुछ स्कूलों ने गलती की है तो उनको फाइंड आउट करके उनके लिए इस तरीके के रूल्स हो सकते थे, ये 1% समझ में आता है। लेकिन 2-3 स्कूलों के कारण सभी स्कूलों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना, बिल्कुल सौतेला व्यवहार जो सरकार कर रही है, यानी कि बच्चों को लेकर गंभीर नहीं है, वो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रही है। उनको लगता है कि जो रूल्स हमारे थे उनको फॉलो नहीं किया गया 2-3 स्कूलों द्वारा, तो अब ये सबको भुगतना पड़ेगा। जी,
सर जो फीस का मुद्दा है ना, जो जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो सिर्फ जो बंदिश लगाई है वो ऐसा नहीं है भी नए सेशन के फीस के लिए लगाई है जी। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो स्कूल फंस चुके हैं उनके पिछले सेशन के जो बकाया हैं वो भी नहीं आए उनके पास, तो हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। तो सरकार को अब चाहिए ये जो काम हो चुका है इसको जल्दी निपटा दें। जितना सहयोग हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे उन पेरेंट्स के लिए, हम खुद देखेंगे। हमने पेरेंट्स को अपने साथ जोड़कर रखना है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी हमारे से ज़्यादा चिंता उनकी किसी को होगी, क्योंकि हमने भी स्कूल चलाने हैं, हम भी चाहते हैं वो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे वो हमारे से टूट जाएं। जी बिल्कुल, तमाम परेशानी का सामना प्राइवेट स्कूलों को करना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ बैलेंस होकर अगर चला जाए तो आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। चलिए जगजीत सिंह धुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया और बहुत विस्तार से आपने अपनी बात को रखा भी है। सवाल यही है कि सरकार की तरफ से क्यों अनदेखी प्राइवेट स्कूलों की जा रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों की कंपेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये कई बार प्रूफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह रियायत दी गई है, लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है शिक्षकों की, अगर हम बात करें जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि रोजगार उनका उसी से जुड़ा है। और सरकार को यह समझना होगा कि अगर वो ये उम्मीद रखते हैं प्राइवेट स्कूल से कि तमाम फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, अभिभावक इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो यह भी समझना होगा कि अगर टाइम से फीस वो स्कूलों में जमा करेंगे तभी उनके बच्चों को फैसिलिटीज मिल सकती है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट स्कूलों के पास। वो चाहते हैं कि आपके बच्चों को या फिर जो उनके बच्चे हैं वो छात्रों को हर तरह की फैसिलिटीज मिले, उनके स्कूल से पढ़ाई करने वाला जो छात्र है वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बच्चे के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन होता है। लेकिन इसको सरकार को भी समझना होगा और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी ताकि जल्द से जल्द स्थितियां बेहतर हो सके, क्योंकि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, रियायत लोगों को मिली है, तो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख भी करे ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल एएनबी न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।